लोकसभा चुनाव के लिए 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए आज कांग्रेस मुख्यालय पर आपको बता दें तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों पर चल रही हैं और इंडिया गठबंधन की ओर से आपको बताया कि जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं और जो अभी तक के पोल निकलकर सामने आ रहे हैं उसने इंडिया गठबंधन को एक तरीके से एक उम्मीद दे दी है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बढ़ सकती है। वहीं बीजेपी और आपको बताया कि बीजेपी और एनडीए का जहां गठबंधन हुआ है वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इंडिया अलायंस के साथ है। वहीं अधिकांश एग्जिट पोल में आपको बताएं कि 350 से अधिक सीटों का मिलने का अनुमान जो था वो एनडीए को था। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस को अनुमान था इंडिया गठबंधन को वो 100-150 के अंदर ही था। लेकिन तमाम जो भविष्यवाणी वो फिलहाल अभी गलत साबित होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि एग्जिट पोल को कांग्रेस पार्टी ने भी फर्जी करार देते हुए कहा कि यह चुनावों में की गई धांधली को जानबूझकर जायज ठहराने का प्रयास किया और विपक्षी गठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा खेला गया मनोवैज्ञानिक खेल है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह एग्जिट पोल नहीं बल्कि मोदी मीडिया पोल है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आईएनडीआई गठबंधन 295 सीटें जीतेगी और सरकार बनाएगी। वहीं चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल को लेकर दर्ज प्राथमिकी से गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी के नाम को हटा दिया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जी निरंजन ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की थी कि 1 मई को बीजेपी की लाल दरवाजा से सुधा टाकीज तक निकाली गई रैली में शाह के साथ मंच पर कुछ बच्चे उपस्थित थे और तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस शिकायत को तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए शहर की पुलिस को भेज दिया था। इसके बाद शाह रेड्डी और हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के माधवी लता, विधायक टी राजा सिंह और पार्टी नेता टी यमन सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच में यह पाया गया कि अमित शाह और जी किशन रेड्डी की इस मामले में कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने बताया कि मामले में पिछले सप्ताह स्थानीय अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया और पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि अमित शाह और किशन रेड्डी की संलिप्तता साबित नहीं हुई है, इसीलिए दोनों के नाम इस मामले से हटाए गए हैं। लोकसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझानों में एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश में आपको बताएं कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहा है। 40 के करीब सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 40 से ज्यादा। तो वही एनडीए जो है वो 35 से 40 के बीच में ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको बताएं अभी ताजे आंकड़े की बात करें तो एनडीए 293 सीटों के साथ आगे चल रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 232 सीटों के साथ आगे चल रही है। तो निश्चित तौर पर जो बहुमत की बात कर ले तो बहुमत रुझानों में वो एनडीए ला चुकी है, बहुमत पहुंच चुकी है। लेकिन अभी तक नतीजे नहीं आए हैं, इसलिए नतीजों का इंतजार करना जरूरी होगा। लेकिन तमाम उत्तर प्रदेश की वो वीवीआईपी सीटें मैनपुरी लोकसभा सीट पर जहां से समाजवादी पार्टी के डिंपल यादव रुझानों में आपको बता दें आगे चल रही है, वही अखिलेश यादव को भी रुझानों में बढ़त मिलती हुई साफ तौर पर नजर आई। वही जबकि कानपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के आलोक मिश्रा आगे हैं, वही रायबरेली सीट पर राहुल गांधी को बढ़ती काफी जो उनको बहुमत है वो एकदम मिल चुकी है और वो एकदम बंपर सीटों से बंपर वोटों से आगे चल रहे हैं। वही लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। वही घोसी की बात कर ले तो घोसी से इंडी गठबंधन को बढ़त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में इस बार एक बड़ा खेला होता हुआ साफ तौर पर नजर आया और साफ तौर पर जो उम्मीद की गई थी एनडीए की तरफ से 80 की 80 सीटें लाने का वो फिलहाल अभी तक कामयाब साबित होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अधिकांश एग्जिट पोल पूर्वानुमानों के अनुरूप दिल्ली के सट्टेबाजों का मानना है कि सत्तारूढ़ राजग को लोकसभा चुनावों में 340 से अधिक सीटें मिलेंगी, जबकि विपक्षी गठबंधन आईएनडीआई को लगभग 200 सीटें ही मिल सकती हैं। सटोरिया के नेटवर्क में काम करने वाले एक सूत्र ने बताया कि दिल्ली में सट्टेबाजों का आकलन है कि एनडीए को 341 से 343 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के लिए यह संख्या 198 से 200 के बीच रह सकती है। सट्टेबाजों का यह पूर्वानुमान है कि बीजेपी अपने दम पर 310 से 313 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस की सीटें 57 से 59 के बीच हो सकती है। वहीं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से सटोरियों ने विपक्षी गठबंधन को 1 सीट दी है। वही सट्टा बाजार 2 सप्ताह पहले खुल गया है और एनसीआर में अब तक चुनाव परिणामों पर करोड़ों रुपए का दांव लगाया जा चुका है। सटोरिये सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी से ही नहीं बल्कि विदेश से भी सट्टा बाजार में एनडीए के लिए दरें काम कर रहे हैं और क्योंकि उसके जीतने की संभावना ज्यादा है इसीलिए एनडीए को वो साफ तौर पर जीतता हुआ दिखाई दे रहे हैं।
वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक सेवकों से पक्षपात से परे रहने का आह्वान करते हुए बीते दिनों कहा कि उन्हें राष्ट्रवादी और संघवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने यहां भारतीय प्रशासनिक सेवा 2022 बैच के सहायक सचिवों को संबोधित करते हुए कहा कि लोक सेवकों को सदैव पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से परे देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक लोक सेवक को राजनीतिक दलों के साथ संलिप्तता नहीं रखनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों से राष्ट्रवादी और संघवादी दृष्टिकोण अपनाने और राष्ट्र के हित को सदैव सर्वोच्च रखने तथा विधि के शासन को बनाए रखने का आह्वान किया। धनखड़ ने लोक सेवकों से उच्च नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने का आग्रह किया है और कहा कि आप परिवर्तन के वाहक हैं, आप गुणवत्तापूर्ण शासन में महत्वपूर्ण आधार हैं और त्वरित विकास के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने कहा कि लोक सेवा पहले से ही कई अधिक प्रतिनिधिपूर्ण है और जिसमें समाज के सभी वर्ग विशेषकर कमजोर और वंचित पृष्ठभूमियों से आने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व है। धनखड़ ने कहा कि आज भारत आशा और संभावनाओं से भरा हुआ है और निवेश के लिए सबसे पसंदीदा जगह है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए अवसर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं।